अपने मुल्क का नाम रोशन। हम संवारेंगे अपनी धरती की तकदीर। साइंस की दुनिया से खेल के मैदानों तक हम लहराएंगे सब हिलाली परचम। हम किसी से कम नहीं। खुश आमदीद, दानिश सईद आपके साथ। ये है सुनो एफएम, पाकिस्तान लार्जेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ट्यून इन किया। और आप जानते हैं कि ये खुसूसी सेगमेंट जिसमें पाकिस्तान के होनहार नौजवानों को हम एक्सप्लोर करते हैं, और ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग सोचा, कुछ अलग किया, कामयाबी हासिल की, अपना नाम, अपने वतन का नाम रोशन किया। हमारे नौजवान हमारा फख्र है, हमारी शान है, पाकिस्तान की जान है। ऐसा ही एक नौजवान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने लम्स से अपना एमएससी मुकम्मल किया। लाहौर से इनका ताल्लुक है, और जब इन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली तो साथ ही साथ इनके घर में जो बुजुर्ग, इनकी दादी, उनके पाँव में कुछ तकलीफ जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी, और इनको ख्याल आया कि भी दादी के लिए कुछ बनाया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए जो यूनिक हो, डिफरेंट हो, दादी को परेशानी ना हो। तो इन्होंने एक ऐसी व्हील चेयर बनाई जो कि साउंड रिकग्निशन के साथ थी, और उसका नाम उन्होंने रखा गोभी। तो जब वो पुकारती थी दादी गोभी, तो गोभी खुद ब खुद चलती हुई दादी के पास आ जाती थी। तो दादी को किसी की जरूरत नहीं पेश आती थी कि कोई उनकी व्हील चेयर लेकर आए। तो फैज अरबाब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। फैज अरबाब, कैसे मिजाज आपके? फैज, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे मिजाज आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अभी सामाइन को बताया कि आपके घर में जो बुजुर्ग दादी आपकी, और उनको मुश्किल होती थी चलने के लिए, और उसके बाद इस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने वो इन्वेंशन की, और आज माशाल्लाह उस इन्वेंशन का अगला सफ़र आप तय कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फैज़ बताइएगा कि जब आपने पहली मर्तबा इस वॉइस रिकग्निशन व्हील चेयर को कंसीव किया, तो क्या ये आपका अपना आइडिया था या आपके साथ आपके ग्रुप का आइडिया था? सर बेसिकली इसके पीछे जो स्टोरी है, जो सारा ऑब्जेक्टिव था, जो इसके पीछे तहरीक थी, वो ये थी कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं उनको गुज़िश्ता कोई 8 साल से ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो बेड रिडन हो चुकी थी। सही। वो इतनी खुददार खातून थी कि वो जब ठीक थी उस वक्त एक गिलास पानी के लिए भी किसी को नहीं कहती थी जी। तो जब उनको व्हीलचेयर पे डिपेंडेंट होना पड़ा, तो ये चीज मेरे से देखी नहीं जा रही थी, और ये चीज जो है, इस चीज को देखते हुए फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी व्हीलचेयर उनको मुतारिफ करा के दूं, उनको बना के दूं अपनी नानी अम्मा को, कि जिसको इस्तेमाल करके वो किसी इंसान पे डिपेंडेंट होने के बजाय वो मशीन उनकी आवाज को फॉलो करे, उनकी आवाज के इशारे को फॉलो करे। तो इस तरीके से जो है, तो वो सफर शुरू हुआ, और फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो हमने अपने यूनिवर्सिटी के जो हमारे एडवाइजर थे उनको मैंने प्रपोज किया कि मैं इस तरह से एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। सही। और वो प्रोजेक्ट जो है विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कंप्लीट ना हो सका, लेकिन ये है कि वो एक जज्बा था, एक अहद था, एक इरादा था कि अपनी नानी अम्मा को व्हीलचेयर बना के देनी है। तो वो 3 साल लग गए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए। 2015 से लेकर 2018 तक 3 सालों में जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। जब मैंने वो व्हीलचेयर जो है पहली दफा अपनी नानी अम्मा को दी, वो जुलाई 2018 की बात है। अच्छा। और वो मेरी जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन था जब वो मेरी नानी अम्मा उस व्हीलचेयर पे बैठी हैं और उन्होंने उस व्हीलचेयर को अपनी आवाज के इशारों से चलाया। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसका नाम गोभी किस वजह से रखा आपने? सर गोभी इस वजह से रखा गया, ये एक एक्रोनिम है गो बी के नाम से, यानी कि इट्स जस्ट लाइक अ हनी बी। जिस तरह से एक बहुत स्विफ्टली एक हनी बी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है, उसी तरीके से ये जो मशीन है, ये व्हीलचेयर, ये भी आवाज के इशारों पे चलती हुई एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। अच्छा। तो अब माशाल्लाह जब हमने पिछले साल आपसे बात की थी तो उसके बाद आपने इसकी कॉस्ट भी हमें बताई थी कि लगभग उस वक्त ये 1,20,000 रुपए की ये व्हील चेयर, वॉइस रिकग्निशन व्हील चेयर 1 लाख की थी। अच्छा, तो अब इसकी कॉस्ट में कोई फर्क आया है या अभी भी बिल्कुल फर्क आया है इससे? तो बहुत ज्यादा, बिकॉज 1 साल के अंदर बहुत कुछ इसमें तब्दीलियां आई, बहुत चीजें इम्प्रूव हुई।
और इंटरनेशनल और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हमने कम कर दिया। अच्छा, सही। ठीक है, जिसकी वजह से ये इसकी प्राइस अब मार्केट प्राइस पे पूरे पाकिस्तान के अंदर 85,000 अच्छा, लेस हो गई, लॉन्च कर दी, सस्ती हो गई। वेरी नाइस। 85,000 की प्राइस के अंदर ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है विद आफ्टर सेल्स 1 ईयर वारंटी। अच्छा, तो इसके बाद आपने कोई और प्रोजेक्ट किया? जो जब आपने वॉइस रिकग्निशन व्हीलचेयर बनाई तो आपने इसी को मजीद आगे बढ़ाया? कोई और प्रोजेक्ट भी आपने लॉन्च किया? दानिश साहब, अब एक मिशन बन गया ना कि पाकिस्तान में मेरी नानी अम्मा की तरह के 8 लाख लोग और भी मौजूद हैं जिनको इसी तरह की प्रोडक्ट्स की जरूरत है। सही। लेकिन फर्क ये है कि हर बंदा, जैसे आप और मैं, एक दूसरे के साइज के फिटिंग के कपड़े नहीं पहन सकते ना, हमें अपने कपड़ों की अपने साइज की जरूरत है। सही। तो इसी तरह हमने बहुत सारी इस तरह की कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी जो कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट और नीड के मुताबिक डिफरेंट हो। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग, जिस तरह के मेरी ग्रैंड मदर थी, उनको तो उनकी पेल्विक बोन का मसला था, फ्रैक्चर थी। अच्छा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग इनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, बहुत सारे ऐसे लोग इनकी सेरिब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, पोलियो है। तो इस तरह की बेशुमार डिजीजेज होती हैं जिसकी हर डिजीज के हिसाब से, हर एलिमेंट के हिसाब से डिफरेंट किस्म की व्हीलचेयर बनाई जाती है। तो अब आप कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर बना रहे हैं आप? जी, हम कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर भी बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त डिसेबिलिटी असिस्टेड फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 17 प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, माशाल्लाह। 17 प्रोडक्ट्स आपने डिसेबिलिटी यानी फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और ये हम फख्र से कह सकते हैं फैज कि ये मेड इन पाकिस्तान है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि ये इनोवेशन भी पाकिस्तान में हुई है और डिजाइन भी पाकिस्तान में हुआ है। और एक और चीज आपको इस यहाँ पे ऐड करता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वॉइस कंट्रोल मॉड्यूल है ये दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे लगाया जा सकता है। अच्छा। और अब हम इसको यूरोप में और यूके में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऑल राइट। तो इसमें जिसकी वो व्हीलचेयर होती है ये सिर्फ उसी की वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है या कोई भी पुकारेगा घर में से तो ये व्हीलचेयर उसके पास दौड़ी भागी जाएगी? जाहिर बात है, ये इंक्रिप्शन होती है इसके अंदर पासवर्ड होता है। अच्छा। जो व्हीलचेयर यूजर होता है वो ही अपनी आवाज के साथ इसको बुला सकता है। अच्छा। और ये दूसरे लोगों की वॉइस कमांड्स को फॉलो नहीं अच्छा, ग्रेट। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर दूसरे कमरे में वो व्हीलचेयर आप भूल आए और आप किसी और कमरे में बैठे हुए हैं, तो जब आप पुकारेंगे तो क्या वो खुद ही सेंसर्स होंगे उसके अंदर और वो दरवाजे को क्रॉस करते हुए और उस वक्त तक वहां तक पहुंच जाएगी? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक तो ये चीज फिजिबल नहीं होती, जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर कैमरास इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। अच्छा। एक रूम से दूसरे रूम में कैमरा की हेल्प के साथ ला सकते हैं, लेकिन बिकॉज हमारे पाकिस्तान में एक सिनेरियो इस तरह से होता है कि चीजें हैफाजतली पड़ी होती हैं। सही। जिसकी वजह से वो इतनी स्पेस नहीं होती कि व्हीलचेयर को खुद ही नेविगेट करके आए। अच्छा, ठीक। तो इसकी वजह से कि उसके ऊपर जो ऑनबोर्ड कैमरा होता है उसका व्यू हमारे मोबाइल पे आ सकता है, जिसकी वजह से वो ये सारा हरकत करती हुई आप उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, यानी अब आप सिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ भी उसके कैमरास को? एग्जैक्टली। अच्छा, ग्रेट। तो आप यानी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी व्हीलचेयर को कहाँ प्लेस किया हुआ तो आप उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। तो फैज अरबाब, अब माशाल्लाह आपकी खुद कंपनी रन कर रहे हैं आप या आप अभी कोई पार्टनरशिप में चल रहे हैं अभी तक? जी सर, इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के अप्रैल से कंपनी रजिस्टर करवा ली हुई है, जिसके अंदर हम ये टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जी। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और किस नाम से आपकी कंपनी है, ताकि अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहे और कोई आईकू के नाम से है, अयूब याकूब इंजीनियरिंग कंपनी। ये नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने अपने फादर के नाम से और अपने दादा के नाम से इस कंपनी का नाम मंसूब किया, अयूब याकूब के नाम से। तो अयूब याकूब के नाम से ये आप वेबसाइट भी अवेलेबल है और फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, सभी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे अवेलेबल। सबसे अच्छी बात क्या है कि माशाल्लाह आपके घर की तरबियत ऐसी है कि आपने अपने बुजुर्गों को इज्जत और एहतराम के साथ उनको न सिर्फ सहूलत की मद में बल्कि उनके नाम को जिंदा रखने के लिहाज से आपने काम किया। और इज्जत और वक़ार उन्हीं बच्चों को मिलता है जो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो फैज़ अरबाब, आपने अपनी नानी के लिए जो इन्वेंशन किया, आज माशाल्लाह बहुत सौ की नानियाँ और दादियाँ उस इन्वेंशन से फ़ायदा उठा रही होंगी, दादा उठा रहे होंगे और इवन नाना उठा रहे होंगे फ़ायदा, या तमाम वो बच्चे भी जो डिसेबल हैं, किसी भी वजह से डिसेबिलिटी का शिकार हैं, इवन वो भी इस व्हीलचेयर से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो हमें फ़ख्र है आप जैसे नौजवानों पर। अपना काम जारी रखिए और इंशाल्लाह जल्द आपसे कभी लाहौर आना हुआ तो आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, उसको ज़रूर हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर सारी एक लोहे के पाइप से एक पूरी व्हीलचेयर को बनाना और उसको मूविंग ऑब्जेक्ट की शक्ल देना एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होता है। इसको आप देखेंगे तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग।
वेरी नाइस, वी विश यू गुड लक। और अगर जाते जाते अगर आप बताना चाहें कि आपकी कंपनी की अब नेटवर्थ कितनी हो गई है माशाल्लाह? ऑलमोस्ट अभी हमारी कंपनी जो है 140 मिलियन रुपीस इसकी वर्थ है, यानी कि 14 करोड़ के करीब हमारी वर्थ हो चुकी है। सही। 2 सालों का सफर है इंशाल्लाह। ये 2 सालों में आपने अचीव किया है। बिल्कुल। और फ्रॉम यानी आपने समझिए कि अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद एक स्टूडेंट से एक बिजनेसमैन का सफर तय किया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरी ट्रांजिशन जो थी स्टूडेंट से प्रोफेशनल के दरमियान वो बड़ी स्मूथ हुई है। मुझे नहीं पता चला कि मैं इस मकसद पे किस तरह से डाल दिया गया हूँ। मैंने अपनी नानी के लिए जो व्हीलचेयर बनाई और वो अब पूरे पाकिस्तान के माजूर लोगों के लिए मुफीद साबित हो रही है। ये बहुत ही, ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा ये सफर था जो मुझे करना पड़ा। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया फैज अरबाब। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के नौजवान आपको सुन रहे हैं, तो आप कुछ पैगाम देना चाहें तमाम नौजवानों के लिए? जी, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने इंटरव्यूज में भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पाकिस्तान से अगर उन्होंने फायदा उठाया, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से सब्सिडाइज कोर्स पे, जैसे हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की, वो बड़ी सब्सिडाइज कोर्स पे पाकिस्तान में एजुकेशन प्रोवाइड करती है जी। और उसके बाद ये सब डिग्रीज वगैरह हासिल करने के बाद हमारा मेजर चंक जो है वो बाहर चला जाता है, अब्रॉड में जाके सर्विस देने चला जाता है। तो जब फायदा देने की बारी आती है तो हम लोग अपने मुल्क को अपना नहीं समझते, अपनी कौम को अपना नहीं समझते और हम बाहर चले जाते हैं। इस चीज से हमें रुकना चाहिए, नौजवान नस्ल को देखना चाहिए। पाकिस्तान मंबा है अपॉर्चुनिटीज का, पाकिस्तान भरा पड़ा है अपॉर्चुनिटीज से। ये सिर्फ जो है ये एक नजर होनी चाहिए कि आप देख सकते हो किस तरह से कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, वेयर देयर इज अ सॉल्यूशन देयर इज अ बिजनेस। तो हर प्रॉब्लम जो है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फैज अरबाब आपके वक्त का। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। खुश रहिए, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए और मज़ीद नई इनोवेशंस के साथ आइए ताकि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि हम हर चीज़ पाकिस्तान की बनी हुई पाकिस्तान में इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच फैज अरबाब। चमकता सितारा है, ये वो हिडन टैलेंट है जिनका तस्करा शाज़ व नादिर आपने सुना होगा। इस नौजवान ने अपनी नानी के लिए वॉइस रिकग्निशन व्हील चेयर बना डाली और आज ये मेड इन पाकिस्तान वॉइस रिकग्निशन व्हील चेयर बना रहे हैं और तमाम जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही कारआमद प्रोडक्ट है। गुज़िश्ता साल इसकी कीमत थी 1,20,000 के करीब और अब इन्होंने कुछ वर्किंग की है, कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर काम किया है और अब ये बता रहे थे कि अब इसकी प्राइस पाकिस्तान भर में 85,000 रुपए है। हम किसी से कम नहीं, हमारे नौजवानों को सिर्फ मौका चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी को हमारे नौजवान बड़ा बनाने की सलाहियत रखते हैं।